आज यहाँ बेलारी में रामरतन इंटर कॉलेज के परिसर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय वृहद पशु शिविर चिकित्सा शिविर एंड मेला लगा है, जिसमें समस्त क्षेत्र के पशुओं के किसानों के पास जाके, जो पशुपालक किसान हैं उनके पास जाके पहले पिछले 3 दिनों में रजिस्ट्रेशन कराए गए। जो उनके रोगों की पहले तो उनकी जानकारी दी गई उन्हें, और कैसे कैसे रोगों को ठीक किया जा सकता है, डिवॉर्मिंग वगैरह या छोटे छोटे जो रोग होते हैं उनके लिए तो वहीं घर पे ही कर दिया गया। और आज सुबह से यहाँ पे जो ज़्यादा असाध्य रोग थे उसमें से 963 पशुओं की अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिसमें अल्ट्रासाउंड हो रहा है, टेंडन लाइगेशन हो रहा है, उसको टीएम मीडियल पटेला डेस्मोटोमी होती है, मतलब बेसिकली ऑपरेशन होता है, छोटे ऑपरेशन होते हैं, लेकिन उसमें पशु को चलने फिरने की बहुत आज़ादी हो जाती है, नहीं तो पैर अकड़ जाते हैं पशु के, चल नहीं पाते। इस तरीके के जो प्रोसीजर्स हैं वो यहाँ पे निःशुल्क व्यवस्था के साथ में हो रहा है। पशु बीमा भी हो रहा है, साथ ही साथ बहुत सारी दवाइयाँ जो पशुओं के डे टू डे काम में आने वाली हैं, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए जो दवाइयाँ, उनकी जानकारी, उनके फ्री सैंपल्स, ये सब प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैडम, पशुपालन विभाग द्वारा एक नया कार्य किया गया, एम्बुलेंस की शुरुआत, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एम्बुलेंस तो जीवनदायक वाहन होता है, चाहे वो पशु का जीवन हो, चाहे वो इंसानी जीवन हो। और ग्रामीण परिवेश में पशु के जीवन और इंसान के जीवन में ज़्यादा अंतर नहीं माना जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं और इक्वली महत्वपूर्ण होते हैं। तो एम्बुलेंस सेवा जो पशुपालन विभाग ने शुरू करी है, ये बहुत से किसानों के लिए एक जीवनदायक है, क्योंकि बड़े पशु को कई बार अस्पताल तक ना ले जा पाने की वजह से ही उसके जिस रोग का निराकरण हो सकता था वो नहीं हो पाता है। अब इस एम्बुलेंस सुविधा से बहुत से पशु जिनके मालिक इस लायक नहीं थे कि वो उन्हें फाइनेंशियली लेके जा सके कहीं, अब एम्बुलेंस से ले जाते हैं और उनका उपचार करा लेते हैं। पशुपालकों से क्या कहना चाहिए? मैं पशुपालकों से हर बार पशु मेला में एक ही बात कहती हूँ कि जिस तरह जब तक पशु को सिर्फ उसकी उपयोगिता के लिए ना रखें, जब हम पशु को अपने घर में रखते हैं तो वो हमारे घर का सदस्य होता है। तो जब कई बार घर में ऐसे सदस्य होते हैं जिनकी उपयोगिता नहीं होती है, जो बीमार हो जाते हैं, तो हम उन्हें सड़क पे नहीं छोड़ते। तो उसी प्रकार से हमें अपने गौवंश को सड़क पे नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम उनके आगे सेवा में क्षमता नहीं रखते हैं तो उन्हें गौ आश्रय स्थल हैं सरकारी, उनमें निःशुल्क जाके भर्ती करा देना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। सड़क पे अपने निराश्रित पशुओं को नहीं छोड़ना चाहिए, ये मानवता के सिद्धांतों के खिलाफ है। धन्यवाद। मंडलीय मेले में हमारे बीच उपस्थित और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय जिला पंचायत मैम साहब का फोटो, उनके साथ उपस्थित परमलाल सैनी जी, उनके साथ हमारे पशुपालन विभाग के ईडी साहब, सीबीओ साहब, अन्य सभी सम्मानित मंचासीन हमारे जनप्रतिनिधिगण एवं साथ साथ हमारे अधिकारीगण और पशुपालन विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारी, हमारे मीडिया के बंधु और हमारे पूरे जनपद से आए हमारे किसान भाइयों, आप सबका इस मेले में सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी ने देखा होगा कि ये मेला जो है हम लोग निरंतर रूप से प्रत्येक वर्ष एक बार लगता है मंडलीय मेला, और इससे पहले हम लोग हर ब्लॉक में ऐसे 2 से 3 मेले लगभग हर ब्लॉक में हम लोग प्लान करते हैं कि 3 मेला जो है वो हर ब्लॉक में पहले हो जाए विकासखंड में, और उसके बाद एक ऐसा मंडलीय, और उसमें हमारे जो भी मंडल भर के जो किसान हैं और जो भी पशुपालक हैं वो यहाँ पर आए, और अगर कोई ऐसी परेशानी उनको है तो परेशानी का इलाज यहाँ पर हो जाएगा। कोई पशु को कोई समस्या है तो उसका इलाज भी यहाँ पर होता है। साथ साथ एक प्रदर्शनी भी लगती है सभी विभागों की, एक कृषि विज्ञान केंद्र के हमारे कुछ वैज्ञानिक आते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स आते हैं, उन सबका ये उद्देश्य रहता है कि आप लोगों को जो एक तो हमारी जो विभाग की स्कीम चल रही है उसके बारे में आपको जागरूक कर सके, इसके साथ साथ पशुओं को और बेहतर कैसे पाल सके, उनकी खुराक को कैसे अच्छा कर सके, खान पान का और कैसे अच्छा ध्यान रख सके, उसके बारे में आपको जानकारी मिल सके। अगर कोई ऐसा बीमारी फैल रही है पशुओं में जिसके बारे में आपको सतर्क होने की ज़रूरत है, जिसके बारे में आपको जागरूक होने की ज़रूरत है, तो उसके बारे में भी, उसके उपाय के बारे में भी आप लोगों को ये बात पहुंच जाए। इसी उद्देश्य के साथ इस तरीके का एक आयोजन जो है प्रत्येक वर्ष ये किया जाता है। हमारे यहाँ के जो सीबीओ साहब है उनका शायद ये लास्ट
मंडलीय मेला होगा, क्योंकि वो अब रिटायर हो रहे हैं नेक्स्ट ईयर। और उनके साथ हम लोगों का भी तीसरा शायद ये मेला है, जो मैं तीसरी बार ऐसे मेले में आ रहा हूँ। और बहुत अच्छा आयोजन रहता है हर बार, बहुत अच्छे से लोग आते हैं, भीड़ आती है, पशुओं का इलाज होता है। और हम लोग हमेशा यही चाहते हैं कि कुछ जो रजिस्टर हो वो रजिस्टर बन जाए, सब चीज़ एक बार लिखत पढ़त में रहे कि कितने पशुओं को आज यहाँ पर देखा गया है। आप लोग इस बात से वाकिफ़ होंगे कि जनपद मुरादाबाद में, मतलब हम जनपद के लिए बात कर रहे हैं बस, तो गौ संरक्षण के लिए अच्छे कार्य यहाँ पर कराए गए हैं। और निरंतर रूप से कहीं से भी अगर कोई शिकायत आती है छुट्टा पशु की, तो उसको तत्काल रूप से हम लोग संरक्षित करते हैं। वर्तमान में हमारे ग्रामीण और शहर मिला के 35 से अधिक गो आश्रय स्थल जो है संचालित है, जिसमें 7,500 के आसपास पशु हम लोगों ने संरक्षित कर रखे हैं। इसी तरीके से सहभागिता योजना में भी हम लोग को दोनों को कनेक्ट करा सकें, और सहभागिता योजना के अंतर्गत जो है पशुओं को, जो दुधारू पशु है, उनको अगर कोई कुपोषित और अति कुपोषित परिवार के बच्चे हैं उन तक उन पशुओं को पहुंचा सके। हमारी जो गौशालाएं हैं उसमें जिला पंचायत मैम के सपोर्ट से और उनके पूरे विभाग के सपोर्ट से हम लोगों का एक सौभाग्य ये रहा है कि हमारे सारे गो संरक्षण केंद्र जो हैं वो अब एक पक्के मार्ग से जो है कनेक्टेड हो गए। जो मेरे हिसाब से कुछ ही जनपद प्रदेश में ऐसे होंगे जहां सारे गो आश्रय स्थल जो है एक पक्के मार्ग से कनेक्ट हो जाएंगे। तो मैं इसके लिए जो सीवीओ साहब को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत परस्यू किया, और साथ साथ जिला पंचायत अध्यक्ष मैम और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने हम लोगों के इस अनुरोध को स्वीकार किया और ये रोड का काम जो है सैंक्शन किया। इसके अलावा हर गो संरक्षण केंद्र जो हमारा है वहाँ पर हम लोगों ने सोलर लाइट भी लगाई है, सोलर पंप भी लगाए हैं, बाउंड्री वॉल भी हम लोगों ने हर जगह पूरी करी है, और सर्दी से बचाव के लिए भी पूरी व्यवस्थाएं वहाँ पर करी गई है। उसके अतिरिक्त भी मैं बस आप ही लोगों से ये अनुरोध करूंगा, क्योंकि एक मंच है, एक प्लेटफॉर्म है बोलने का, कि आपको अगर कोई परेशानी होती है, ग्राम पंचायत में कोई इस तरीके की समस्या है कोई छुट्टा पशु की, तो आप जरूर हम लोग को संपर्क करिए, हम लोग को बताइए। और जो दूसरे हमारे जो आप लोगों के तरफ से ये एक और बाकी ग्रामवासियों को ये मैसेज चला जाए कि पशु पालने की अगर, मतलब जब तक दूध दे रहा है जब तक की जिम्मेदारी है, तो उसके बाद की जिम्मेदारी भी कृषक की ही होनी चाहिए, वो उनको पाले। और एकदम अब तो सरकार जो है देती है आप लोग को एक और, मतलब इंसेंटिव भी है, आप लोग उसको भी वैसे पालना चाहें तो आप गो आश्रय स्थल से भी ले सकते हैं। पर आपने अगर एक बार पशु लिया है तो उसकी लाइफ की जिम्मेदारी जो है पूरी हम लोग को रखनी चाहिए। हम लोगों ने भी गाय रख रखी है घर पर, वो हमारे साथ ही जैसे जहाँ जाते हैं वहीं जाती है, डीएम सर के यहाँ पर भी रहती है। लोग जो है और जानवर भी पालते हैं, तो वो सब मतलब जब तक जीवित है जब तक सब लोग उनको पालते हैं। आप लोग भी ये पूरा प्रयास रखिए, और बिल्कुल संभव ना हो उसी परिस्थिति में आप लोग जो है सीवीओ साहब से बात करके और उनके विभाग से बात करके छोड़िए, ऐसे लावारिस उनको मत छोड़िए, ताकि कोई नुकसान या तो फसल को हो या पशु को हो या कोई रोड एक्सीडेंट वगैरह किसी प्रकार का हो। और मैं पुनः विभाग का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अच्छी एक मंडलीय प्रदर्शनी यहाँ पर आयोजित करी है, विशेषकर सीवीओ साहब का, जिन्होंने अभी भी पूरे मन से जो विभाग में काम कर रहे हैं। और आज समय देने के लिए मैं जिला पंचायत मैम का और सारे जनप्रतिनिधिगण का यहाँ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आरोग्य मेले का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहिए? आज जनपद मुरादाबाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय वृहद पशु आरोग्य मेले का आयोजन तहसील एवं विकासखंड बिलारी के राम रतन इंटर कॉलेज के पास खेल मैदान में किया गया था। आज इस मेले में 4,332 पशुओं का हम पंजीकरण गत 3 दिनों में उनके आवास पे कर चुके थे। उनमें से असाध्य पशुओं जो थे जिनका उपचार IVRI की टीम के द्वारा कराया जाना था और अन्य स्रोतों से कराया जाना था, उनको हमने यहाँ बुलाया था। दोपहर तक 963 पशु हमने यहाँ भी पंजीकृत किए गए थे। इसके अंदर अभी तक 33 शल्य चिकित्सा करी गई हैं, जिसे हम स्ट्रिंग हार्ट या मीडियल पटेलर डेस्मोटोमी कहते हैं। वो ऐसी बीमारी है जिसमें पशु अपने कदम पर 2 कदम नहीं चल पाता और उस ऑपरेशन हो जाने के तुरंत बाद वो दौड़ सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर IVRI की टीम द्वारा 124 अल्ट्रासाउंड दोपहर तक किए गए थे, जिनमें 7 ऐसे पशु मिले जो उनके पशु मालिकों की नज़रों में ज्ञापन नहीं है, उन्हें बीमारी है, जबकि उनकी जांच की गई तो वो प्रेग्नेंट पाए गए। यहाँ पर कृषि विभाग द्वारा, गन्ना विभाग द्वारा और दुग्ध विकास विभाग द्वारा अपने अपने स्टॉल लगाए गए थे। वहाँ पर पशुपालकों को उन विभागों के द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस मेले का आज उद्घाटन और
अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया डॉक्टर शेफाली जी द्वारा किया गया था। साथ में हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय भी आए थे। चेयरमैन नगर पालिका ने भी सहभागिता दी थी। इस मेले का सफल संचालन आज समाप्त हो गया है। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। सर, इस मेले में जो कितनी जनसंख्या? देखिए सर, 963 तो हम दोपहर तक आपको बता रहे हैं, हमने पंजीकरण कर लिए थे। कुछ लोगों का जो किसान भाइयों का आरोप है उनकी जेब पर पशु आरोग्य मेले का आयोजन किया गया है। सरकार की ये नीति है कि पशुपालकों को उनके द्वार पर और यथासंभव निःशुल्क उपचार कराया जाए। इसी क्रम के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय आरोग्य मेलों का आयोजन किया जाता है। यह प्रत्येक विकास खंड में 3 आयोजित किए जाते हैं, जो छोटे स्तर के होते हैं, और एक मंडल स्तर का होता है, जो पूरे मंडल के पशु जो उनको असाध्य रोग हैं, जिनका उपचार फील्ड स्तर पर भी संभव नहीं है, उसको कराने के लिए सरकार एक मेले का आयोजन करती है। इस मेले के अंदर पशुपालन से एलाइड विभागों की भी प्रदर्शनी लगाई जाती है, जिससे मैं पशुपालक और किसान भाई जो आए उनको किसी भी प्रकार की, चाहे वो कृषि से लेकर हो, मत्स्य से लेकर हो, उद्यान से लेकर हो, उनकी जानकारियां भी दी जाती हैं और पशुओं का उपचार भी निःशुल्क किया जाता है। इस मेले के अंदर सबसे अच्छी उपलब्धि हमारी आज ये रही कि IVRI से टीम आई थी। आपको पता है आज की तारीख में पशुपालक अपने पशुओं को मिनरल मिक्सचर नहीं खिलाते हैं, जिन कारण उनके पशुओं में बांझपन की शिकायत हो जाती है, और बांझपन की शिकायत होने के बाद पशुपालक अपनी गायों को छोड़ देते हैं, जिसे हम निराश्रित गौवंश कहते हैं। इस प्रथा को रोकने के लिए ये मेला आयोजित किया गया है। इस मेले में हमने अल्ट्रासाउंड के माध्यम से उन जटिल बीमारी को पहचाना जिस कारण वो गाय ज्ञापन नहीं रह रही थी, उसका उपचार भी निःशुल्क किया गया, और अगले 1 सप्ताह तक उन जानवरों को हम रिपीट फॉलोअप भी करेंगे और उनका उपचार भी करेंगे। कितने रजिस्ट्रेशन किए गए थे और कितने अल्ट्रासाउंड किए गए? गत 3 दिनों से मेरी टीम निकटवर्ती 17 गांवों में निरंतर जा रही थी। एक पशुपालक के घर पर पशुओं को हमने रजिस्टर्ड किया है। 4882 मेरे कल तक हो चुके थे। आज 963 आज दोपहर तक हमने रजिस्टर्ड कर चुके हैं, जिसके अंदर 27 हमने मीडियल पैटेरल डेस्पोटोमी, एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिससे कि जो गौवंश या पशु या भैंस एक पैर से या दोनों पैरों से चलने में असमर्थ होती है, उसे एक ही छोटे से ऑपरेशन से उसी समय पशुपालक अपने घर ले जाता है। यह ऑपरेशन के लिए बेचारे गरीब पशुपालक 5-5 हज़ार रुपये एक टांग के ऑपरेशन को देता है। यहाँ पर वो सब निःशुल्क हुआ था। इसी तरीके से अल्ट्रासाउंड के माध्यम से 124 अल्ट्रासाउंड आज किए गए, जिसमें 7 ऐसे पशु भी मिले जिनको पशुपालक ज्ञापन नहीं मान रहा था, और ये मान रहा था कि उसको रोग है, वो ज्ञापन नहीं रह रहा है, वो ज्ञापन भी निकले। अल्ट्रासाउंड कराने के लिए पशुओं को तो मेडिकल लाया जाता है, तो उनके चारे की व्यवस्था कैसे की गई? इस मेले के अंदर पशुपालकों के लिए चारे की व्यवस्था, हरे चारे की व्यवस्था, भूसे की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, तीनों व्यवस्था हमने कर रखी थी। और आपने देखा होगा साथ ही साथ पशुपालकों को हमने भोजन भी दिया है, पानी की व्यवस्था करिए, सबको पैक्ड लंच मिले हैं सर। कुछ पशुपालकों का कहना है कि यहाँ सर आप पीछे मुड़कर देखिए, आपकी कैमरे की नज़र सब पकड़ लेगी अगर चारे की व्यवस्था है या नहीं है, भूसे की व्यवस्था है या नहीं है। जैसे बड़ा प्रोग्राम किया गया है,